अबे कौन आ रहा है? ये इतनी आवाज हो रही है यहाँ पे। आप ही देख लो भैया। फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन धरती के सभी निशाचरी प्राणी एक दूसरे को पट्टी बांधते हैं। वैसे इस पट्टी के बारे में पुराणों में कोई उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन ये पट्टी कोई आम पट्टी नहीं है भैया। एक बार को तो बंगाली बाबा का वशीकरण फेल हो जाएगा, लेकिन इस पट्टी से बड़ा दुश्मन दोस्त बन सकता है। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बांध के आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये काटेगा या नहीं काटेगा, लेकिन दोस्त के हाथ में पट्टी बांध के आप ये चीज जरूर कंफर्म कर सकते कि अगर ये कुत्ता होगा तो ये इसे जरूर काट लेगा। तो भैया आज हम बात करेंगे चमनचिंदी चमकते सितारे उर्फ दोस्तों के बारे में, जो हमारी जिंदगी में उतने इंपॉर्टेंट है जितना अयोध्या में राम मंदिर। तो भैया दोस्त मतलब क्या? दोस्त मतलब सर्फ एक्सेल के वो दाग जो हमारे नजरिए से बहुत अच्छे हैं, लेकिन परिवार वालों के नजरिए से इनका धुलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारे कुछ हरामी दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे मम्मी पापा के सामने ऐसी डिजाइन डालते हैं जैसे इनसे बड़ा सदाचारी, सद्गुणी और सुशिक्षित इस धरती पे पैदा नहीं हुआ हो। लेकिन इनके कमीनेपन की हद हमको जरूर पता होती है। एक बार को तो आप चांद से लेकर धरती की दूरी माप सकते हैं, लेकिन इनके कमीनेपन की हद नहीं माप सकते। अब हम आने वाले एक बड़े टॉपिक पर, BFF। 2 साल पहले तक तो मुझे यही पता नहीं था कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे तो लगता था कि WWF की तरह ये भी कोई फाइटिंग प्रोग्राम होगा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो मनुष्य की एक नई प्रजाति है जिसका आपकी जिंदगी में होना उतना ही जरूरी है जितना आपके मोबाइल में बैटरी का होना। लेकिन कुछ पापा की परियों का कहना है कि BFF धरती पर जन्म नहीं लेते, पार्सल होके आते हैं। उनके लिए चूतिया समझ कर रखा हमको। भैया अब हम चलते हैं इतिहास में। पहले जब दो दोस्त आपस में वार्तालाप करते थे तो उनके संवाद कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। सुदामा, मेरे मित्र। लेकिन आज जब दो दोस्त आपस में बातें करते हैं ना, बहुत मजा आता है। कहाँ हो बहनचोद? 3 दिन से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहे हैं? बहिन चोद बोल रहा है। तो भैया जब दो लोगों में दोस्ती होती है तो वो दोनों यही सोचते रहते हैं कि भाई क्या बंदा मिला है यार, ये अब तक कहा था मुझे तो हीरा मिल गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो ये चीज समझने लगते हैं कि भाई ये मेरे नसीब में लिखा था, इस हीरे को चाट के तो सिर्फ मरा जा सकता है। लेकिन तब तक ये आपकी जिंदगी का वो पार्ट बन जाता है, पार्ट ऑफ विच जिसको ना तो कुल्हाड़ी से अलग किया जा सकता है और ना ही गेती फावड़े से। मतलब एक बार को तो फेविकॉल का मजबूत जोड़ इतना मजबूत नहीं होगा जितनी इनकी दोस्ती की जड़ें मजबूत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। ये तो कुछ और बन गया, सॉरी। ये बिल्कुल उसी रिलेशन की तरह होता है जिसमें शुरू शुरू में तो यही लगता है मेरी दुनिया है कहीं, लेकिन समय के साथ साथ ये समझ में आ जाता है हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना। तो भैया ये आपकी जिंदगी की रामायण का वो किरदार बन जाते हैं जिनको चाहकर भी हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी जिंदगी की हर महाभारत इन्हीं के कारण होती है। अगर आप अभी तक सिंगल है तो एग्जैक्टली आपका दोस्त भी सिंगल ही होगा। तो प्यार के मामले में उससे एडवाइस कभी मत लेना, क्योंकि जिस दोस्त के साथ में आपने बचपन में पतंग उड़ाना सीखी थी वही दोस्त आपकी सेटिंग के सामने आप ही की पतंग काट के चला जाएगा। और लिख के ले लो भाई, 1 हफ्ते के बाद में वही पतंग उसी दोस्त के तमंचे पे डांस करती नजर आएगी। ये आपके भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारे माँ बाप हमको बचपन से समझाते आए हैं कि बेटा कीचड़ से भरी बस्ती में गश्ती और आवारा कमीनों की दोस्ती कभी मत करना। लेकिन उनकी सुनता कौन है, क्योंकि दोस्ती इंसान का सबसे बड़ा स्तन होता है। भैया हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जिसे उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े लेने की आदत होती है। वो हर किसी से झगड़ा मोल ले लेता है और भुगतने के लिए दोस्तों को छोड़ देता है। हर ग्रुप में एक लड़का ऐसा जरूर होता है जो सबसे अमीर होता है, मतलब जो ग्रुप की सभी चिल्लरों के आगे एक का कलदार होता है। मतलब गर्मी की छुट्टी में गर्मी आए ना आए, लेकिन ये उसे ढूंढने के लिए जरूर निकल जाता है। तो एग्जैक्टली इसके पास में बोलने के लिए बहुत कुछ होता है और हमारे पास में जलने के अलावा और कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे ऐसे दोस्त की जो आपकी जिंदगी में नींबू मिर्ची का काम करता है। एक बार ये आपके दामन से चिपक जाए, उसके बाद में किसी भी अलती बलती छोरी की नजर आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ऑलरेडी इसकी नजर उन्हीं पर टिकी रहती है। तो भैया दोस्तों में एक दोस्त ऐसा भी होता है जो बहुत फेंकता है और आपके पास सिर्फ एक ही काम होता है, लपेटते जाओ लपेटते जाओ।
लपेट 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 लपेटते लपेटते आप थक जाओगे, लेकिन ये फेंकना नहीं छोड़ेगा। और गलती से आपको इसकी जरूरत पड़ गई तो भाई इससे बड़ा लपास और बहानेबाज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और बहाने तो बहुत ही अजीब होते हैं। भाई मैं अभी नहीं आ सकता, भाई मैं बहुत बिजी हूँ, भाई मैं होमवर्क कर रहा हूँ, भाई मेरे पास में प्रोजेक्ट है वो करना, भाई मैं संडास में बैठा हूँ आधा घंटा लगता, भाई मैं धरती पे ही नहीं हूँ, मैं तो ऊपर हूँ इंद्रदेव के पास में बात करने आया था, उनसे बारिश नहीं हो रही धरती पे। अजीब ही होते हैं। तो भैया आजकल एक नया ट्रेंड चला है, छोरे का बेस्ट फ्रेंड छोरा नहीं होता बल्कि छोरी होती है। लेकिन हमारे घर वालों का तो पुराना नजरिया है, उनको आज भी ऐसा लगता है कि छोरा और छोरी कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारा छोरा इतनी शिद्दत और इतनी केयरिंग के साथ में बात कर रहा है तो हो ना हो दाल में कुछ न कुछ तो काला है। और लिख के ले लो, आने वाले जमाने में ये हमारे घर की बहू होने वाली है, इसलिए वो उससे इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं क्योंकि बुढ़ापे में तो पाला उन्हीं से पढ़ना है। और हमारे दोस्तों को ये लगता है कि जिंदगी हो तो छोरे की तरह, लेकिन असलियत तो छोरे को ही पता होती है। तो भैया वीडियो यहीं तक की था, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। फ्रेंडशिप डे नजदीकी है, अपने हर एक दोस्त को शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 वीडियो जरूर लेकर आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप पर, नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी साला